सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं अपने BCOS 183 कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस के ब्लॉक 1 के यूनिट 4 को आज हम स्टार्ट करेंगे, जो कि है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि अब तक हमने अपने ब्लॉक 1 के यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 को अपने प्रीवियस वीडियोज़ में कंप्लीट किया है। सो मेक श्योर कि पहले आप वो तीनों यूनिट्स कंप्लीट करें, तब आप यूनिट 4 पे आएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट 4 से, जो कि है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। ठीक है, जिसमें इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पहले इंट्रोडक्शन में देखो दे रखा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर इज ओनली इफेक्टिव एज द इंस्ट्रक्शन वी गिव इट एंड दोज इंस्ट्रक्शन आर कंटेन्ड इन सॉफ्टवेयर। मतलब हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिलती हैं? इंस्ट्रक्शन मिलती हैं सॉफ्टवेयर से। ठीक है, और वो इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो वही सब चीज़ें बता रखी हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे हमको इतना हेल्पफुल होता है और सॉफ्टवेयर के क्या क्या यूजेस हैं। ये सब चीज़ें थोड़ा इंट्रोडक्शन में बता रखा है। जैसे सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, इंस्ट्रक्शंस होता है, जो कि कंप्यूटर को डायरेक्ट करता है कि उसे करना क्या है। ठीक है, व्हाट टू डू। फिर दे रखा है कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट वर्क प्रॉपर्ली विदाउट सॉफ्टवेयर, और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर को ऑपरेट नहीं कर सकता है। सॉफ्टवेयर हेल्प्स यूजर परफॉर्म डिफरेंट टास्क एंड यूजेस द कंप्यूटर इफेक्टिवली। सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम कंप्यूटर को कह लो कि हम डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, अलग अलग चीजें कर सकते हैं। हमें प्रेजेंटेशन बनाना है, हमें डेटा मतलब एक्सेल में डेटा को मैनिपुलेट करना है, जो भी करना है, ठीक है, एडिट करना है, तो वो सब चीजें हम कर सकते हैं। और कंप्यूटर को हम और इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसके थ्रू? सॉफ्टवेयर के थ्रू। इट कंट्रोल्स द कंप्यूटर्स इंटरनल ऑपरेशंस एंड रिसोर्सेज। सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस को हेल्प करता है, कंट्रोल करता है, और रिसोर्सेज को। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर के बारे में था। अब देखो सॉफ्टवेयर भी तो हमारे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो मैनेज करता है, कंट्रोल करता है कंप्यूटर सिस्टम को। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल विंडोज, लाइनेक्स वगैरह हो गया। नहीं पूछते हमारे सिस्टम में कौन सा विंडोज है, विंडोज 10 है, विंडोज 11 है। पहले देखो कोई सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम में पहले हमारा विंडोज होना जरूरी है। ठीक है, विंडोज होता है तभी हम उसमें कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल करके उसे प्रॉपरली और इजिली और अच्छे तरीके से यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो विंडोज हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो भी हम एप्स ऊपर से इंस्टॉल करते हैं, जैसे एक्सेल, पावर पॉइंट, MS वर्ड, फोटोशॉप, क्रोम, ये सब चीजें हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है। जैसे हम मोबाइल वगैरह में क्या करते हैं, नया मोबाइल आता है तो उसमें हम एप्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं तभी तो यूज कर पाते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, है ना, फेसबुक, ये सब चीजें जो है वो एप्स हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे सिस्टम हमारा ये कंप्यूटर में देखें तो विंडोज वगैरह जो होता है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो और इसमें सिस्टम में हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हुए? एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, ये सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ, जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने में यूजफुल होता है। जैसे कि अगर हमें टेबल वगैरह बनाना है, डेटा को स्टोर करना है, डेटा से रिलेटेड वर्क है, तो हम एक्सेल यूज करते हैं। MS वर्ड में हमें टाइपिंग रिलेटेड, टेक्स्ट रिलेटेड वर्क जो होता है हम वो करते हैं। ठीक है, फोटोशॉप में हमें एडिटिंग वगैरह का कुछ काम रहता है तब हम वो करते हैं। ठीक, तो ये सब चीजें हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि हमें स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने में हेल्पफुल होती है यूजर्स के लिए। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन दे रखा था सॉफ्टवेयर के बारे में, और बता रखा है कि सॉफ्टवेयर कैसे यूजफुल होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर को यूजफुल बनाता है और फंक्शनल बनाता है। ठीक है, यूजफुल और फंक्शनल कैसे बनता है हार्डवेयर? थ्रू सॉफ्टवेयर। हेल्प्स बिजनेस इंप्रूव इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। सॉफ्टवेयर की वजह से बिजनेस की इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही सिस्टम को बहुत ही कह लो इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। अलाउ यूजर्स टू परफॉर्म वेरियस टास्क इजिली, और सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम बहुत सारे टास्क को इजिली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। मतलब जैसे आप देखो हर ऑर्गेनाइजेशन जो सिस्टम मतलब एडवांस होती जा रही है, जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज की जगह सिस्टम इनबिल्ड किया अपने सिस्टम में, राइट, अपडेट लाया है इतना, तो वो क्या है, एक तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। ठीक है, कौन कितना टेक्नोलॉजी में अपग्रेड ला पा रहा है, किसके यहाँ कितना एडवांसमेंट आ गया है। ठीक है, तो जितना एडवांसमेंट आएगा उतना जो वो फॉर्म है उतना कह लो इफेक्टिवली काम कर पा रही है, क्योंकि एज कम्पेयर टू ह्यूमंस मशीन जो है वो ज्यादा फास्ट, इफेक्टिव और इफिशियंट काम करेंगी, है ना, बिना थके, कम कॉस्ट में बहुत ज्यादा आउटपुट जनरेट कर सकती हैं, जो कि एक फॉर्म के लिए बहुत ही प्रोडक्टिव और सक्सेस के लिए बहुत अच्छा है उसके। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर जो है उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ा है। ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारा सॉफ्टवेयर बहुत यूजफुल होता है कॉम्पिटिटिवनेस को। ठीक है, मार्केट में जो कॉम्पिटिशन चल रहा है उसमें सर्वाइव करने के लिए हमें अच्छे सॉफ्टवेयर्स का यूज करना, सॉफ्टवेयर्स में भी अपडेट आते रहते हैं, उसे कायदे से अपडेट करते रहना, तो ये सब चीजें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो यही था हमारे इंट्रोडक्शन में। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जो कि बता रखा है सॉफ्टवेयर होता क्या है, उसके टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट्स कंप्यूटर टू परफॉर्म डेजिग्नेटेड और स्पेसिफिक टास्क। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर को डायरेक्ट करता है कि उसे करना क्या है। ठीक है,
स्पेसिफिक टास्क में उसे क्या परफॉर्म करना है। इट इज अ कॉमन डिवाइस यूज्ड टू डिस्क्राइब वेरियस प्रोग्राम्स यूज्ड फॉर कंप्यूटर एंड अदर रिलेटेड डिवाइसेस ऑपरेशंस। हार्डवेयर बेसिकली इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर वेयरएज व्हाट हैपेंस इन द हार्डवेयर बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है, और हार्डवेयर में क्या चीज, जो भी चीजें हो रही हैं वो किसके थ्रू हो रही है, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही है। ठीक है, फिर द वेरिएबल एंड नॉन फिजिकल इंस्ट्रक्शंस गिवन विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट्स एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ऑफ कंप्यूटर आर यूज्ड टू डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर। अब देखो सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है और प्रोग्राम होता है जो कि हेल्प करता है कंप्यूटर को कि उसे करना क्या है, व्हाट टू डू, टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। ठीक है, कंप्यूटर को गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि उसे करना क्या है। इट इज अ नॉन फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर जो होता है वो नॉन फिजिकल पार्ट होता है, और हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है। हार्डवेयर वर्क्स प्रॉपर्ली विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के हेल्प से बहुत ही प्रॉपर्ली और इजिली ऑपरेट कर सकता है और वर्क कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर का एक कह लो ओवरव्यू कि सॉफ्टवेयर होता क्या। सॉफ्टवेयर हमारे दो तरीके के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर इन लोगों को फर्दर क्लासिफाई किया गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइव्स और यूटिलिटीज, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जनरल पर्पस और एक्वायर्ड और टेलर मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम एंड द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो इंटरमीडियरी की तरह काम करता है, मतलब एक तरीके से कह लो ब्रिज की तरह काम करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूजर्स के बीच में। देखो, एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन यूजर्स एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक, मैनेज एंड कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेज। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। ठीक है, मेक्स द कंप्यूटर फंक्शनल। कंप्यूटर को फंक्शनल कौन बनाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाता है। तो ये सब चीजें हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में दे रखी हैं। अब देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का फंक्शंस क्या है, कंट्रोल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। अब देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने एग्जांपल पढ़ा था विंडोज, लाइनेक्स, ये सब चीजें जो होती हैं हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, राइट। तो ये क्या करते हैं, कंट्रोल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स। जो भी हम एप्स इंस्टॉल करेंगे उसे एग्जीक्यूट करवाना, उसे रन करवाना हमारे सिस्टम पे, वो काम किसका होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। मैनेज स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज करता है स्टोरेज को और प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। जो भी हम काम कर रहे हैं उसके डेटा को प्रोसेस करने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। प्रोवाइड यूटिलिटी सर्विस टू द यूजर्स। यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड करता है यूजर्स को। हेल्प्स इन क्रिएटिंग एंड रनिंग प्रोग्राम। प्रोग्राम्स को बनाने, उसे रन करने में भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर बताया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक्ट करता है एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूजर्स के बीच में एक इंटरफेस की तरह ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ठीक है, और इट मैनेज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम अलॉन्ग विथ रिसोर्सेज लाइक सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर को मैनेज करता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, मतलब कि हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, एक्सेल, MS वर्ड वगैरह है, ये सब कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उस प्रॉपरली ओपन हो पा रहे हैं कि नहीं, ऑपरेट हो पा रहे हैं कि नहीं, ये सब इंश्योर करता है। अलॉन्ग विथ रिसोर्सेज लाइक सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये इन सब चीज़ों को हैंडल करता है। सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इन सारी डिवाइसेस को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेज करता है। इट ऑल्सो नोन एज सुपरवाइजर प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सुपरवाइजर प्रोग्राम भी बोलते हैं क्योंकि इसका सर्विस क्या है, इनपुटिंग द प्रोग्राम्स विच आर नीडेड टू रन ईच एप्लीकेशंस। ठीक है, मतलब ये ऐसे प्रोग्राम्स को कह लो यूज में ला रहा है जो कि हेल्पफुल हैं किसी भी ऐप को रन करने में एंड इंक्रीज द कंप्यूटर सिस्टम कैपेबिलिटी, और कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना। ठीक है, तो ये उन सिस्टम्स को यूज में ला रहा है। तो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, इनको हम सुपरवाइजर प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन, ये बता दिया। इट मैनेज, ये भी बता दिया, एग्जांपल विंडो, लाइनेक्स और एंड्रॉइड वगैरह। द मेन पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज, कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है। इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। ठीक है, तो ये हमारे मेन पर्पस हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब देखो सम इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग दे रखे हैं, जैसे ये यूजर इंटरफेस, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, यूटिलिटी एंड फंक्शंस। ये क्या क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंदर आ रहा है, सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन। सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है और फिर आगे हमारे बुक में ऑपरेटिंग का भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो देखो अब इसके फंक्शन देख लेते हैं। यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। यूजर्स को अलाउ करता है कि वो कंप्यूटर के साथ इजीली इंटरेक्ट कर पाए, यूजर्स को अलाउ करता है कि वो कंप्यूटर को इजीली ऑपरेट कर सकें। ठीक है, तो यही सब चीजें दे रखी। कम्युनिकेट विद कंप्यूटर ऑल्सो फॉर एक्सेसिंग फाइल्स। अब फाइल्स को एक्सेस करना है तो हम वो कंप्यूटर में ही तो करते हैं, तो वो हमें अलाउ करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है। ठीक है, प्रोग्राम्स को लोड करना है तो वो सब चीजें, या फिर कोई अदर टास्क परफॉर्म करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउ यूजर्स टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर फॉर एक्सेसिंग फाइल्स को एक्सेस करने के लिए यूजर्स हमारे सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं। लोडिंग प्रोग्राम्स एंड अदर टास्क, हम कोई एप्स वगैरह ओपन कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, तो ये सब चीज इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है, यूजर इंटरफेस। ठीक है, टू टाइप ऑफ इंटरफेस आर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस। इंटरफेस भी अब टू टाइप के होते हैं, ग्राफिकल यूजर और कमांड लाइन इंटरफेस
इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है हमारा, उसको हम वाइडली नोन एज WIMP के नाम से भी जाना जाता है, जैसे विंडोज आइकन मेन्यू पॉइंटर्स इंटरफेस विच मेक इट इजियर टू नेविगेट थ्रू माउस एंड वर्क ऑन कंप्यूटर। मतलब जो हम माउस के थ्रू सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, इजिली हो पाता है वो चीजें, तो ये चीज हमारी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आती है, ठीक है, जिसको हम WIMP के नाम से भी जानते हैं, विंडोज आइकन मेन्यू पॉइंटर्स, ठीक है। द कमांड लाइन इंटरफेस इज ओनली यूज्ड फॉर दोज हु हैव नॉलेज फॉर गिविंग प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन। और कमांड लाइन इंटरफेस उन यूजर्स के लिए है जो कि जिनके पास प्रॉपर नॉलेज है, जो कि प्रॉपर इंस्ट्रक्शन और कमांड दे सकते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कोडिंग वगैरह जो लोग करते हैं उन लोगों के लिए कह लो ज्यादातर यूजफुल होता है, ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है वो जनरली सब लोग यूज करते हैं, जिसमें माउस के थ्रू हम अपने सिस्टम को ऑपरेट कर पाते हैं, राइट। तो ये सब चीजें थी यूजर इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन पहला यूजर इंटरफेस, ठीक है। सेकंड प्रोसेस मैनेजमेंट, मैनेज रनिंग प्रोग्राम्स। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी के ऊपर तो हम अपने प्रोग्राम्स को ऑपरेट कर पाते हैं, तो वो मैनेज करता है प्रोग्राम्स को कि वो स्मूथली और इफेक्टिवली ऑपरेट कर पाए, ठीक है। सॉरी, अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन व्हिच नीड सर्टेन रिसोर्सेज इंक्लूडिंग CPU टाइम, मेमोरी, फाइल्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ टास्क। मतलब कोई भी टास्क परफॉर्म करने में जैसे प्रोसेस क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है कि इन एग्जीक्यूशन, मतलब जैसे हम बहुत सारे उसमें स्टेजेस होते हैं, ठीक है, वो स्टेजेस एग्जीक्यूट होते हैं तब जाके कोई एक टास्क कंप्लीट होता है। जैसे हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसमें हमारा CPU भी लगता है, हमारा उसमें मेमोरी भी लगता है, उसमें फाइल्स बहुत सारे इंक्लूडेड होते हैं, राइट। तो वही सब चीज है कि एक प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन विच इन नीड सर्टेन रिसोर्सेज, जिसको कुछ रिसोर्सेज चाहिए होता है, जैसे CPU का टाइम चाहिए, ठीक है, मेमोरी चाहिए, फाइल्स चाहिए, ताकि एक पर्टिकुलर टास्क हम प्रॉपरली कंप्लीट कर पाए, ठीक है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट वही है कि वो मैनेज करता है रनिंग प्रोग्राम्स को, जो प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं उसे मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोसेस, उन रिसोर्सेज को एलोकेट करता है जो कि एक प्रोग्राम को प्रोसेस करने में हेल्पफुल हो। क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग द प्रोसेस, जैसे हम कोई नई चीज बना रहे हैं या फिर कोई चीज हम डिलीट कर रहे हैं, उस चीज को इजिली ऑपरेट करवाना, तो वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है। शेयरिंग एंड एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू प्रोसेसेस, हम जो शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, वो भी हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट में आ जाता है। क्रिएटिंग सिंक्रोनाइजेशन विद इन द प्रोसेस, ठीक है, मतलब सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट करना भी हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट का ही एक कह लो काम है, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेस फाइल एंड फोल्डर, फाइल्स और फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करके रखता है, ठीक है। फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, कोई एक फाइल में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं और वो हम स्टोर करके रखते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में, ताकि इन लॉन्ग रन अगर हमें उसकी जरूरत पड़ गई तो हम उसे फेच कर सके, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट इंक्लूड्स कीपिंग अ ट्रैक ऑफ फिजिकल लोकेशन ऑफ फाइल्स। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, तब उन फाइल्स को मैनेज करना, उनका एक फिजिकल लोकेशन, उन फाइल्स का उसका एक ट्रैक रखना, ये फाइल मैनेजमेंट होता है। उन ट्रैक्स को ऑर्गेनाइज करके रखना डायरेक्टरीज में फॉर इजी एक्सेसिबिलिटीज, मतलब फोल्डर्स बना के हम नहीं रखते फाइल्स को, तो वही सब चीजें जिससे हम इजिली जब चाहे तब फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, वो हमारा टाइम बचाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड वे में रख सकते हैं, इजिली हम फेच कर सकते हैं, सर्चिंग में टाइम नहीं लगता डेटा के, तो ये सब है फाइल मैनेजमेंट, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट में कंट्रोल रैम यूजेज, रैम के यूजेस को कंट्रोल करता है। प्राइमरी मेमोरी वेयर लार्ज एरे ऑफ बाइट्स और वर्ड्स आर बीइंग स्टोर्ड इन इज मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। प्राइमरी मेमोरी में जितनी भी बड़े बड़े डेटा हम स्टोर करते हैं वो कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। द प्रोग्राम्स व्हिच नीड टू बी एग्जीक्यूटेड हैज टू बी स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी एंड दिस मेमोरी कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय CPU। अब देखो, जो भी प्रोग्राम्स हमें एग्जीक्यूट करने हैं वो डायरेक्टली स्टोर होता है हमारा मेन मेमोरी में, और इस मेमोरी को डायरेक्टली CPU कंट्रोल करता है, ठीक है। कौन सी मेमोरी को, मेन मेमोरी को। द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय मेमोरी मैनेजमेंट इज टू कीप द ट्रैक ऑफ, अब मेमोरी मैनेजमेंट क्या हो गया, एक ट्रैक रखना, ठीक है, किस चीज का, कि मेमोरी कौन से पर्टिकुलर प्रोसेस में यूज हो रहा है और कितने टाइम तक के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा मेमोरी मैनेजमेंट हो गया। इज टू कीप ट्रैक ऑफ मेमोरी यूज फॉर हाउ, फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस और फॉर हाउ मच टाइम, मतलब कितने समय तक के लिए और किस प्रोसेस में यूज हुआ हमारा मेमोरी, उसका मैनेजमेंट रखना मेमोरी मैनेजमेंट होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स हाउ अबाउट द एलोकेशन एंड रीएलोकेशन ऑफ मेमोरी बाय अ प्रोसेस, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये डिसाइड करता है कि हमारा मेमोरी है वो कौन से प्रोसेस में कितना एलोकेट होगा और कितना रीएलोकेट होगा, ठीक है। एलोकेशन एंड रीएलोकेशन ऑफ मेमोरी बाय अ प्रोसेस, ठीक है। ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर देखता है। यूटिलिटीज एंड अदर फंक्शंस, ऑपरेटिंग सिस्टम सेल्फ यूजेस प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग फाइल्स, डायग्नोसिस एंड रिपेयरिंग सिस्टम प्रॉब्लम्स। क्लीनिंग अप हार्डवेयर ड्राइव्स, मतलब ये डिफरेंट टाइप्स के टूल्स प्रोवाइड करता है, एडिशनल सपोर्ट टूल्स प्रोवाइड करता है। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे थे तो हमें कोई फाइल्स ढूंढनी थी, ठीक है, या फिर कोई प्रॉब्लम आया उसे हमें डायग्नोस करना था, उसे हमें ट्रबल शूट करना, रिपेयरिंग सिस्टम प्रॉब्लम जैसे ट्रबल शूट करना। क्लीनिंग अप एंड हार्डवेयर ड्राइव ऑफ द सिस्टम, मतलब वही जो हम क्लीन अप मोबाइल में नहीं करते वैसे ही सिस्टम में भी होता है, ठीक है। क्लीनिंग अप हार्डवेयर डिवाइस। स्टैंड अलोन यूटिलिटीज लाइक डेस्कटॉप इनहेंस करना, एंटीवायरस प्रोग्राम, अगर वायरस वगैरह आ गया तो उसे हम एंटीवायरस प्रोग्राम के थ्रू क्लीन करते हैं अपने सिस्टम को। फाइल कन्वर्जन, डेटा
डेटा रिकवरी, डेटा डिलीट हो गया तो उसे रिकवर करना, फाइल कन्वर्जन, ये सब चीज़ें हमारी अदर फंक्शंस और यूटिलिटीज़ जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस और हैं जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, जैसे सिक्योरिटी मैनेजमेंट, CPU टाइम मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्शन, एड्स, वायरस प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ें थी। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, ठीक है। जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। देखो ये था ना, हम सॉफ्टवेयर के अंदर तो आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं हमारे 4 टाइप्स, ऑपरेटिंग, लैंग्वेज, डिवाइस ड्राइव्स और यूटिलिटी। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी हमारे डिफरेंट टाइप्स दिए गए हैं, जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सारे 5 टाइप्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दे रखे हैं। तो इसे हम देख लेते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जॉब्स आर कलेक्टेड इन बैच एंड प्रोसेस्ड टुगेदर, मतलब एक तरीके से बैच क्रिएट कर लेना, ठीक है। जैसे ग्रुप बना लेना, उसका बैच क्रिएट कर लेना, तो जॉब्स को कलेक्ट कर लिया गया डिफरेंट बैचेस में और प्रोसेस किया गया साथ में, ठीक है। नो डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, यूजर और कंप्यूटर डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ प्रोसेसिंग के टाइम पे। यूज रिपीटेटिव टास्क, मतलब रिपीटेटिव टास्क के लिए यूजफुल होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जैसे पेरोल सिस्टम, बैंक स्टेटमेंट प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। अब आता है हमारा अगला ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है RTOS गिव्स अ वेरी फास्टर रिस्पॉन्स विद इन अ फिक्स्ड टाइम, क्विक रिस्पॉन्स हमें देता है, ठीक है। बहुत ही कम समय में हमें फिक्स्ड टाइम में क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, तो हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, ठीक है। यूज्ड वेयर इमीडिएट रिजल्ट्स आर रिक्वायर्ड, वहाँ यूजफुल होता है जहाँ इमीडिएट रिजल्ट्स हमें चाहिए होता है, तुरंत रिजल्ट चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल मेडिकल इमेजिंग सिस्टम, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, ये सब चीजें हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। इसमें भी 2 टाइप्स है, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, टास्क मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन फिक्स्ड टाइम, मतलब कुछ टाइम फिक्स है, उसी फिक्स्ड टाइम के अंदर टास्क हमारे परफॉर्म हो रहे हैं। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, टाइम इज इंपॉर्टेंट बट नॉट स्ट्रिक्टली गारंटीड, टाइम इंपॉर्टेंट होता है बट गारंटीड नहीं होता कि इस फिक्स्ड टाइम के अंदर हमारा टास्क परफॉर्म हो जाएगा या नहीं होगा, ठीक है। देखो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्लीशन ऑफ टाइम टेकन बाय अ टास्क कैन बी गारंटीड, मतलब एक टास्क कितने देर में परफॉर्म हो जाएगा उसका कोई गारंटी रहता है। बट सॉफ्ट में टाइम जो होता है वो गारंटीड नहीं होता, ठीक है। इट गिव्स प्रायोरिटी टू द टास्क अनलेस इट कंप्लीटेड एंड देन मूव्स ऑन अदर टास्क, मतलब एक एक टास्क को कंप्लीट करके दूसरे टास्क पे मूव करेगा, ठीक है। तो ये हमारा सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें टाइम गारंटीड नहीं होता कितना टाइम लगेगा हमारा एक टास्क को परफॉर्म होने में और कंप्लीट होने में, ठीक है। तो ये हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम थे। थर्ड आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है मेनी यूजर्स कैन यूज द सेम कंप्यूटर रिसोर्सेज एट द सेम टाइम, जब बहुत सारे मल्टीपल यूजर्स एक कंप्यूटर को उसके रिसोर्सेज को सेम टाइम पे यूज करते हैं तब हमारा टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। CPU टाइम इज शेयर्ड अमंग यूजर्स, CPU का जो टाइम है वो सारी यूजर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सेव्स टाइम्स एंड इंप्रूव एफिशिएंसी, इससे क्या होता है टाइम बचता है और एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। मल्टीपल यूजर्स वर्किंग ऑन सेम मेन फ्रेम कंप्यूटर, बहुत सारे यूजर्स एक मेन फ्रेम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, हमारा एग्जांपल है इसका टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब चलते हैं अपने फोर्थ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे यूजर्स मल्टीपल कंप्यूटर प्रोसेसर्स कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क, मतलब एक नेटवर्क से बहुत सारे कंप्यूटर और प्रोसेसर्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं, ठीक है। जैसे एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, आपको एग्जांपल समझ ही आ रहा होगा, जैसे इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो मल्टीपल कंप्यूटर्स और प्रोसेसर्स एक नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। मेक सेवरल कंप्यूटर्स वर्क लाइक अ सिंगल सिस्टम, बहुत सारे कंप्यूटर्स मिलके एक सिंगल सिस्टम जैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। हेल्प्स इन शेयरिंग रिसोर्सेज, वो डेटा को इधर उधर शेयर कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इसका एग्जांपल है इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब और इंट्रानेट, तो ये सब इसके एग्जांपल है। इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो गए, आपस में डेटा शेयर कर रहे हैं, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, ठीक है। या फिर www वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, या फिर इंट्रानेट। और फिफ्थ टाइप है हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मैनेज एंड कोऑर्डिनेट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क। अब ये मैनेज करता है जो बहुत सारे हमारे कंप्यूटर और सिस्टम्स जो आपस में कनेक्टेड हैं एक नेटवर्क के थ्रू, उनको मैनेज करता है, उनको कोऑर्डिनेट करने का काम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, ठीक है। अलाउज रिमोट एक्सेस टू फाइल्स और प्रिंटर्स और सर्वर, रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करता है किसको, फाइल्स के लिए, प्रिंटर्स और सर्वर्स के लिए, ठीक है। जैसे यूनिक्स, लाइनेक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब इसके एग्जांपल है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो हमने क्या क्या देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिया। और ऑपरेटिंग सिस्टम किसका टाइप होता है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप होता है। अब हमारा ये सब अभी बचा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज, डिवाइस ड्राइव, यूटिलिटी, फिर जनरल पर्पज, एक्वायर्ड और टेलर मेड, तो ये भी देख लेते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक टर्म एंड यूजर प्रोग्राम है जो कि इज गिवन टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिकॉज
because of its user and ease it provides to users in the form of different applications. The term end user program, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है डिजाइंड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर द यूजर्स. ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि ये यूजर्स को अलाउ कर पाए, ताकि यूजर्स जो है वो स्पेसिफिक टास्क अपने परफॉर्म कर पाए. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंड यूजर सॉफ्टवेयर. इसको एंड यूजर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को. इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही चल पाता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिपेंडेंट ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट होता है. ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूजर एंड यूजर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है क्योंकि ये कुछ ऐसे एप्लीकेशंस प्रोवाइड करते हैं जैसे वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, स्प्रेडशीट वगैरह. जैसे वर्ड प्रोसेसर में हमारा MS वर्ड, डेटाबेस में एक्सेल, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम्स में PPT वाला पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आ जाता है. ठीक है, तो ये सब चीजें हैं. इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इट हेल्प्स यूजर्स परफॉर्म टास्क लाइक टाइपिंग, कैलकुलेशन, प्रेजेंटेशन एंड अकाउंटिंग. ये यूजर्स को हेल्प करता है ताकि यूजर्स जो होता है वो टाइपिंग के काम, कैलकुलेशन, प्रेजेंटेशन, अकाउंटिंग, ये सब काम इजिली परफॉर्म कर पाए. ठीक है, तो ये था हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ फीचर्स होते हैं जैसे ये यूजर फ्रेंडली एंड इजी टू यूज होता है. ठीक है, और डिजाइन फॉर स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाया जाता है. जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूजफुल होता है, जिसमें हम डिफरेंट फाइल्स और इमेजेस को इंसर्ट करके भी PPT बना सकते हैं. आफ्टर मेकिंग PPT हम उसको चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीनिंगफुल बना सकते हैं. ठीक है, PPT के थ्रू. तो वही सब चीजें स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. डिपेंड्स ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर फंक्शनिंग. सिस्टम सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंट होता है अपनी फंक्शनिंग को परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, तो ये था हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में. ठीक है, और कैटेगरीज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस ऑफ सच सॉफ्टवेयर. मतलब यूजेस के बेसिस पे देखें तो इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया जनरल पर्पस ऑफ स्पेशल और टेलर मेड सॉफ्टवेयर कहते हैं जिसे. ठीक है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होता है? जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर डेवलप फॉर कॉमन नीड्स ऑफ यूजर, मतलब यूजर के कॉमन नीड्स के लिए बनाया जाता है, जैसे जो मोस्टली सब लोग यूज करते हैं ऐसा सॉफ्टवेयर. ठीक है, जैसे यूज्ड इन होम्स, स्कूल्स, ऑफिसेज एंड बिजनेसेस, जो कि घरों पे, स्कूल्स पे, ऑफिसेज और बिजनेसेस में यूज किया जाता है. नॉट डिजाइन फॉर एनी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन. किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बिल्ड नहीं होता है. जैसे कि एग्जांपल है टैली, पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS वर्ड, ये कुछ एप्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि सब लोग यूज करते हैं. ठीक है, दीज आर अवेलेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ यूजर विद सर्टेन फीचर्स एंड फंक्शंस दैट कैन परफॉर्म यूजिंग जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर. वही चीज है, ये सारे यूजर्स के लिए अवेलेबल होते हैं. ये कुछ फीचर्स और फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं जो कि जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इजिली परफॉर्म कर सकते हैं. इसके एग्जाम्पल वही सब MS एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, MS वर्ड, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं. ठीक है, जैसे आप देखो इसमें कुछ एग्जाम्पल और अच्छे से बताए गए. जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के लिए हमारे पास क्या है? MS वर्ड. एप्पल वर्क स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के लिए हमारे पास एक्सेल, क्वाट्रो, लोटस 1 2 3. डेटाबेस सॉफ्टवेयर के लिए MS एक्सेस, फाइल मेकर प्रो. ग्राफिक सॉफ्टवेयर के लिए फोटोशॉप, MS पेंट, एडोब फोटोशॉप. मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में VLC, विंडोज मीडिया प्लेयर है. फिर उसके बाद वेब सीरीज सॉफ्टवेयर में हमारे पास नेटफ्लिक्स, यूट्यूब प्राइम वीडियोस. ठीक है, मतलब अगर हमें कुछ वीडियोस वगैरह देखनी है, कोई चीज देखनी है. ठीक है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हमारे पास टैली, बिजी, टर्बो टैक्स. बैंकिंग सॉफ्टवेयर में हमारे पास पीपल सॉफ्ट, फाइनेंस, फिनेकल, सैप AG, ये सब सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं. ठीक है, तो ये हमारे सारे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि मोस्टली सबके लिए अवेलेबल होते हैं और कुछ बेसिक फीचर्स और फंक्शंस के साथ प्रोवाइडेड होता है. ठीक है, तो ये हमारा जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हमने देख लिया. अब आते हैं अपने गूगल क्रोम पे. गूगल क्रोम जो है वो गूगल के द्वारा डेवलप किया गया था 2008 में. ठीक है, 2008 में आया था गूगल क्रोम. इट इज यूज्ड टू एक्सेस एंड ब्राउज वेबसाइट्स ऑन इंटरनेट. गूगल क्रोम का यूज करके हम आज के टाइम पे बहुत सारे वेबसाइट्स को और ब्राउजर्स को एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू. क्रोम वर्क्स ऑन विंडोज. क्रोम किस किस पे काम करता है? विंडोज पे, लाइनेक्स पे, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड पे, iOS पे. ठीक है, तो ये इन सब प्लेटफॉर्म्स पे हमारा क्रोम वर्क करता है. इट इज पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स फास्ट स्पीड. गूगल क्रोम क्यों पॉपुलर है? बहुत फास्ट स्पीड है इसकी, इजी नेविगेशन है. ठीक है, हम मतलब इजिली सर्च कर सकते हैं कुछ चीजों को और अपना आउटपुट देख सकते हैं और रिजल्ट हम ढूंढ सकते हैं. इन्फॉर्मेशन जितना रिक्वायर्ड है उतना चीज सर्च कर सकते हैं. सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से भी ये पॉपुलर है. ठीक है, ये हमारा गूगल क्रोम था. गूगल इज अ सर्च इंजन. गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है. वाइल गूगल क्रोम इज अ वेब ब्राउजर. गूगल सर्च इंजन है और गूगल क्रोम हमारा वेब ब्राउजर है. ठीक है, अब देखो स्पेशल फीचर ऑफ गूगल क्रोम इज इनकॉग्निटो मोड प्रोवाइड करता है विच अलाउज प्राइवेट ब्राउजिंग. मतलब जिसमें हम प्राइवेट ब्राउजिंग कर सकते हैं. ठीक है, मतलब हम क्या सर्च कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो सिर्फ हमें पता है, हमारे अलावा कोई और नहीं देख सकता. ठीक है, तो ये कुछ अलग फीचर्स इनकॉग्निटो मोड. ठीक है, जो कि इसको अलग करता है बाकी से वेब ब्राउजर्स से. ठीक है, अब अगला हमारा ऐप बेस्ड सॉफ्टवेयर है. ऐप बेस्ड सॉफ्टवेयर मतलब एन ऐप इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू परफॉर्म वन स्पेसिफिक टास्क. कोई ऐप जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है, वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है. एन एप्लीकेशन कैन परफॉर्म मेनी डिफरेंट टास्क. और एक एप्लीकेशन बहुत सारे टास्क परफॉर्म करता है. सिंपल रूल, एप्स आर स्मॉल एप्लीकेशंस. एप्स जो होते हैं वो स्मॉल एप्लीकेशंस होते हैं, मतलब स्मॉल एप्स होते हैं. ठीक है, एप्स आर स्मॉल एप्लीकेशन.
applications. App-based software helps users complete tasks quickly and efficiently. App-based software जो होता है वो यूजर्स को हेल्प करता है ताकि यूजर्स अपने काम को अपने टास्क को क्विकली परफॉर्म कर पाएं, इफिशियंटली परफॉर्म कर पाएं. जैसे एग्जांपल है कैलकुलेटर, स्काइप, ऑफिस 365, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम. ठीक है, तो ये ऐप बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं. ठीक है, तो ये हमने देख लिया. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और रिमेनिंग टॉपिक्स को अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे. सो आई होप कि आपको आज के सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं. अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ फर्दर ऐसे पढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.